दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिक्स नॉलेज वन पर। क्या आपको भी लगता है कि आपकी याददाश्त कमजोर है? क्या आप भी एग्जाम हॉल में बैठकर छत की तरफ देखते हुए सोचते हैं कि कल रात को ही पढ़ा था और अभी याद क्यों नहीं आ रहा है? तो इस वीडियो को बड़ा ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक देखिएगा। पता नहीं कौन सी पॉइंट आपके हार्ट को टच कर जाए और आप हर एक एग्जाम को बड़ा ही आसानी से क्रैक कर जाएं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिक्कत आपके दिमाग में नहीं है। आपका दिमाग तो सुपर पावर है, दिक्कत आपके तरीके में है। आप उस 90% भीड़ का हिस्सा हैं जो पैसिव लर्निंग के जाल में फंसी है। आप घंटों तक किताबों को रंगते हैं, हाईलाइट से नोट्स को बार बार पढ़ते हैं। आज मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूं जिसे दुनिया के 1% वैज्ञानिक और टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, क्या आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में अपने शहर गांव का नाम लिखें, जिससे हमें पता चल सके कि हमारी आवाज़ कहां तक पहुंच रही है। इसलिए इसको शेयर जरूर करें। आपके एक शेयर से किसी छात्र का भविष्य उज्जवल हो सकता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि नोट्स को बार बार पढ़ना और हाईलाइट करना पढ़ाई का सबसे घटिया तरीका है। ये आपको भ्रमित करता है। एक्टिव रिकॉल कोई मामूली ट्रिक नहीं है, यह आपके दिमाग की वायरिंग को बदलने की तरीका है। यह थोड़ा हार्ड है, इससे दिमाग थकता है, इससे पसीना आता है और इसलिए यह काम करता है। अगले 5 से 10 मिनट में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो दे दूंगा जिससे आप अपनी 10 घंटे की पढ़ाई को सिर्फ 2 घंटे में समेट कर रख सकते हैं, और वो भी ऐसे याददाश्त के साथ जो सालों साल तक नहीं मिटेगी। अगर आप आज भी पुराने घिसे पीटे तरीकों से पढ़ना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है, आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप कम मेहनत में सबसे ऊपर टॉप रैंक में रहना चाहते हैं तो अपनी खुशी की पेटी बांध लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रेन कैसे काम करता है। ब्रह्मांड की सबसे जटिल और रहस्यमय चीज आपके पास है। आपका दिमाग मात्र 1.3 किलोग्राम का यह अंग आपके हर सांस, हर एक धड़कन और हर एक विचार को कंट्रोल करता है। यह 24 घंटे बिना थके काम करता है। जब हम कुछ भी पढ़ते लिखते हैं या खुशी का इजहार करते हैं तो एहसास देने वाला डोपामाइन या मूड सेट करने वाला सेरोटोनिन, ये केमिकल आपका पूरा मूड बदल सकता है। आपका दिमाग असीमित क्षमताओं से भरा है, आप जैसा ट्रेन करेंगे वैसा ही बन जाएंगे। फॉरगेटिंग कर्व, यह एक ऐसा वैज्ञानिक सच है जो यह बताता है कि हमारा दिमाग नए सीखे हुए ज्ञान को कितनी तेजी से भूल सकता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात भर जागकर किसी एग्जाम या प्रेजेंटेशन के लिए पढ़ते हैं? आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, लेकिन जैसे ही पेपर आप सामने आता है सब कुछ गायब, ब्लैंक। तब आप सोचते हैं कि हमारी मेमोरी कमजोर है, पर सच ये नहीं है। आप सिर्फ एक यूनिवर्सल साइंटिफिक नियम का शिकार हुए हैं। एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगहस ने इंसानों के दिमाग पर एक क्रांतिकारी रिसर्च की। उन्होंने ये जानना चाहा कि हम कितनी जल्दी भूल जाते हैं। उनके जो नतीजे आए वो होश उड़ा देने वाले थे। जब कोई इंसान नई चीजें सीखता है तो पहले ही 20 मिनट में आप उसका 42% हिस्सा भूल जाते हैं। 1 घंटे के अंदर 50% से ज्यादा गायब, और सिर्फ 24 घंटे के अंदर आप सीखी हुई बात का 70% हिस्सा पूरी तरह भूल चुके होते हैं। आपकी इतनी मेहनत से की गई पढ़ाई का बड़ा हिस्सा कचरे के डिब्बे में जमा हो चुका होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा दिमाग हमारे साथ ऐसा धोखा क्यों करता है? क्या वो हमारा दुश्मन है? तो जवाब है नहीं। आपका दिमाग सिर्फ अपनी जगह बचा रहा है। हर दिन हमारे आंखों और कानों के जरिए अरबों की संख्या में डेटा आपके दिमाग में घुसता है, और जब आपका दिमाग सब कुछ याद करने लगता है तो वो क्रैश होने लगता है। हमारा दिमाग एक ऑटोमेटिक फिल्टर यूज करता है। जो चीज बार बार इस्तेमाल नहीं होती वो दिमाग उसे बेकार समझकर डिलीट मार देता है। अब सवाल है, क्या हम कभी परमानेंट याद नहीं रख सकते? तो बिल्कुल रख सकते हैं। सिर्फ इस कर्व को हैक करना होगा, जो साइंस का सबसे बड़ा हथियार है। तो सबसे पहले स्पेस रेपिटेशन। लगातार 10 घंटे रट्टे मारने से बेहतर कि आप उसे गैप देकर पढ़ें। पहली बार भूलने से ठीक पहले 24 घंटे रिवाइज करें, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद और फिर 30 दिन बाद। हर रिवाइज के साथ यह कर्व सीधा होता जाएगा। ये सारी बातें शॉर्ट टर्म मेमोरी से सीधे लॉन्ग टर्म मेमोरी में लॉक हो जाता है। और दूसरा है एक्टिव रिकॉल। सिर्फ पढ़ने पलटने से कुछ नहीं होता। किताब बंद कीजिए और अपने दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करिए। जब दिमाग को मेहनत करना पड़ता है तो वह समझ जाता है कि यह जानकारी बहुत जरूरी है। तो अगली बार आप कुछ भूल जाएं तो खुद को बेवकूफ मत कहिए। आप सिर्फ इंसान हो और आपका ब्रेन काम कर रहा है। तो सही समय पर सही तरीके से रिवाइज कीजिए और अपनी याददाश्त को अनस्टॉपेबल बनाइए। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एग्जाम के समय में सब कुछ भूल जाते हैं। तो अगली जो टेक्निक है आपके पढ़ाई में 4 चांद लगाएगी, आपका दिमाग 100 गुना बेहतर होगा, वह है फेनीमैन टेक्निक। किसी भी कठिन विषय को 5 मिनट में समझें। जब आप किसी टॉपिक को 10 बार पढ़ते हैं और फिर भी कंफ्यूजन बना रहता है
दुनिया के महान वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड फेनमैन कहते थे, इफ़ यू कैन नॉट एक्सप्लेन सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट। अगर आप किसी चीज़ को एक 10 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते तो असल में आप खुद भी नहीं समझ सकते। इसको मैं 4 स्टेप में समझाऊंगा जिसे आप दुनिया के मुश्किल से मुश्किल टॉपिक, चाहे वो क्वांटम फिजिक्स हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिर्फ 5 मिनट में मास्टर होंगे उसके। स्टेप नंबर 1, चूज योर राइट। सबसे पहले एक सफ़ेद कागज़ लें और उस पर वो टॉपिक लिखें जो आप सीखना चाहते हैं। अब एक कल्पना कीजिए, आपके सामने एक 10 साल का बच्चा बैठा है और आपको यह टॉपिक समझाना है, लेकिन आप किसी भी भारी भरकम टेक्निकल वर्ड या किताबी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब आप एक सरल भाषा में लिखते हैं तो आपका दिमाग जानकारी को गहराई से प्रोसेस करना शुरू करता है। स्टेप 2, द टीचिंग गैप। समझते वक्त आप कहीं न कहीं अटकेंगे, आप किसी भी खास शब्द पर रुक जाएंगे या आपकी लॉजिक फेल होगी। यही तो है गोल्ड माइन। जहां आप अटके वही आपकी कमजोरी है। ज्यादातर छात्र यही गलती करते हैं और समझते हैं सब आता है। स्टेप 3, गो बैक टू सोर्स। अब अपनी किताब या नोट्स पर वापस जाइए और सिर्फ उस हिस्से को दोबारा पढ़ें जहां आप अटके थे। तब तक पढ़ें जब तक आप उस मुश्किल हिस्से को एक सरल उदाहरण में न बदल दें। याद रखें, असली बुद्धिमान वो नहीं जो मुश्किल बात है, बल्कि वो है जो मुश्किल बात को सबसे आसान शब्दों में बना दे। स्टेप 4, सैम्पलिंग एंड स्टोरी टेलिंग। अब अपने पूरे नोट्स को एक कहानी की तरह जोड़ें, छोटे बच्चों वाली सरल भाषा तक उपयोग करें। अगर आपका एक्सप्लेनेशन लंबा और पेचीदा हो तो उसे छोटा करें। जब आप इसे बिना अटके आसान शब्दों में बोल लेते हैं तब मुबारक हो, आप उस विषय के मास्टर बन चुके हैं। इसलिए रटना दिमाग के लिए एक सजा है, लेकिन फेनमैन टेक्निक एक सुपर पावर है। अगली बार जब कुछ मुश्किल लगे तो उसे पढ़ना बंद करें और पढ़ाना शुरू करें, क्योंकि सीखने का सबसे अच्छा तरीका है सिखाना। इसी क्रम में दूसरी टेक्निक है, वह है ब्लैक पेज टेक्निक। ब्लैक पेज टेक्निक दुनिया की सबसे पावरफुल एक्टिव रिकॉल स्टडी मेथड है, जो किसी भी मुश्किल टॉपिक को आपके दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर सकती है। या आप भी उन स्टूडेंट्स में से एक हैं जो घंटों तक किताब लेकर बैठे रहते हैं, पूरी किताब को हाईलाइट से पीला लाल कर देते हैं और सोचते हैं सब कुछ याद हो गया। तो इस धोखे से बाहर निकलिए और टॉपर बनना है तो आज से अभी से अपनी कमजोरी का सामना करें। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसे एक बार ध्यान से पूरा पढ़ें। अब अपनी किताब, नोट्स, लैपटॉप सब कुछ बंद कर दें, उन्हें दूसरे कमरे में रखें। अब अपने सामने रखिए एक बिल्कुल कोरा खाली सफ़ेद कागज और पेन। अब बिना किसी मदद के अपने दिमाग पर पूरा जोर डालिए और जो कुछ आपने पढ़ा है उसे उस कागज पर लिखना शुरू कीजिए। डायग्राम बनाइए, फार्मूला लिखिए, कीवर्ड्स लिखिए। टूटी फूटी भाषा में ही सही, जो याद आ रहा है उससे उतार दीजिए। किताब खोलकर एक बार पढ़ना आसान है, इसलिए 99% लोग वही करते हैं, लेकिन खाली पन्ने पर बिना देखे लिखना मुश्किल है, इसलिए सिर्फ 1% टॉपर इसे अपनाते हैं। और इसी क्रम में तीसरा टेक्निक है, वह है क्वेश्चन टेक्निक। एक ऐसी पावरफुल साइंटिफिक स्टडी मेथड है जो आपके दिमाग को पैसिव रीडर से एक्टिव जीनियस में बदल देती है। आप किताब खोलते हैं, पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक सब पढ़ डालते हैं और सोचते हैं कि पढ़ाई हो गई, तो आप अपने दिमाग को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जिसे पैसिव लर्निंग कहते हैं। आपका दिमाग एक शिकारी की तरह है, जब तक उसे कोई टारगेट या शिकार नहीं दिखेगा तो वह अलर्ट नहीं होगा। अगर वाकई में आप चाहते हैं कि पढ़ा हुआ एक तरफ शब्द आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए तो पढ़ने से पहले खुद से सवाल पूछना शुरू करें। जब आप खुद से सवाल पूछते हैं तो आप अपने ब्रेन को एक एक्टिव मोड में डाल देते हैं। दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है, जिससे न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन लोहे जैसा मजबूत हो जाते हैं। जो लोग सिर्फ रट्टा मारते हैं वो एग्जाम में थोड़े से घूमे हुए सवाल देखकर फेल हो जाते हैं, लेकिन जो छात्र क्वेश्चन टेक्निक से पढ़ते हैं वो हर मुश्किल से मुश्किल सवालों को फाड़ के रख देते हैं। तो आज से और अभी से पैसिव रीडिंग बंद करो, शिकारी बनो और टॉपिक को सवालों से घेरो और कमेंट में लिखिए आई एम ए क्वेश्चनर। और इसी क्रम में आखिरी टेक्निक है, वह है नाइट रिकॉल। नाइट रिकॉल सोने से ठीक पहले की वो जादुई तकनीकी है जो रात भर आपके सबकॉन्शियस माइंड से मेहनत करवाकर किसी भी जानकारी को परमानेंट मेमोरी में लॉक कर देती है। जब आप सो रहे होते हैं तब आपका दिमाग सोता नहीं है, बल्कि वो दिन भर से ज़्यादा तेजी से काम करता है। दिन भर आप जो भी पढ़ते हैं आपका दिमाग उसे एक कच्ची फाइल की तरह समेट कर रख लेता है, और रात को जब आप गहरी नींद में होते हैं तब आपका ब्रेन तय करता है कि किस फाइल को परमानेंट मेमोरी में सेव करना है और किसे हमेशा के लिए डिलीट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग सिर्फ काम की चीजें याद रखे तो आपको सोने से ठीक 10 मिनट पहले एक खेल खेलना होगा, द नाइट रिकॉल।
यह टेक्निक कुछ इस तरीके से काम करता है जिसे बड़े से बड़े जीनियस और टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले नो स्क्रीन टाइम, सोने से ठीक 15 मिनट पहले मोबाइल, लैपटॉप सब बंद कर दीजिए, क्योंकि रील्स का कचरा आपके दिन भर की पढ़ाई को डिलीट मार देगा। और दूसरा, आंखें बंद और मेंटल स्कैन। अब बिस्तर पर लेट जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और सुबह से लेकर रात तक आपने जो भी कुछ सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ा है उसे याद करने की कोशिश कीजिए। और तीसरा, कीवर्ड्स का जाल। बिना नोट्स खोले सिर्फ अपने दिमाग में उस टॉपिक के मेन पॉइंट्स, डायग्राम या फार्मूले को रिकॉल कीजिए, दिमाग पर जोर डालिए। जब आप सोने से ठीक पहले किसी जानकारी को याद करने की कोशिश करते हैं तो आप अपने ब्रेन को एक बहुत बड़ा सिग्नल भेजते हैं, यह जानकारी मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। साइंस कहता है कि सोने से ठीक पहले सोची गई बातें सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। जब आप पूरी रात चैन की नींद सो रहे होते हैं तब आपका दिमाग उन न्यूरॉन्स के कनेक्शन को मजबूत कर रहा होता है जिन्हें आप रिकॉल किया था। इसे न्यूरो साइंस में मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। जो लोग सिर्फ रट्टा मारकर सो जाते हैं सुबह तक 50% भूल चुके होते हैं, लेकिन वहीं जो रिकॉल करके सोते हैं उनका दिमाग कभी नहीं भूलता। तो अभी से और आज से स्मार्ट बनो, सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट अपने दिमाग को वो कसरत दे दो जो उसे जीनियस बना दे। आज रात से ही चैलेंज को शुरू करो और अपने कमेंट में लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड, और इसे आज रात से ही आजमाना शुरू करें। वीडियो को दबाकर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।